दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम संविधान सभा की प्रमुख समितियां, संविधान के प्रमुख स्रोत और प्रमुख भागों से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों ये वीडियो विशेष रूप से यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? आपको बताना है। ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, जे बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो सही उत्तर है संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों आइए देखिए, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कुछ विशेष कार्यों को संपादित करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया था। आइए प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष को जान लेते हैं। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा देखिए, मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे बी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच सी मुखर्जी, संघीय शक्तियों संबंधी समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? आपको बताना है। तो आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दोस्तों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आप इसकी आवृत्ति से ही देख सकते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर देखिए, मूल अधिकार जो समिति थी उसके अध्यक्ष सरदार पटेल, कार्य संचालन के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें नहीं दिया गया है। संघ शक्ति के दोस्तों आप जान लीजिए, संघ शक्ति के जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा प्रारूप समिति के बी आर अम्बेडकर, कार्य संचालन के यहाँ के एम मुंशी को अगर दर्शाया जाए तो के एम मुंशी कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष थे और अंग्रेजी और हिंदी के प्रश्नों में इस संदर्भ में अंतर है। तो एक तरह से देखा जाए कार्य संचालन समिति के एम मुंशी थे। तो ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो इस आधार पर सही उत्तर आप देखिए मिलान कर सकते हैं इस तरह से। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति के उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे बी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच सी मुखर्जी थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो बहुत ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा, सही उत्तर आपको हो जाएगा 6। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या
7 थी। लेकिन यहाँ पर प्रश्न देखिए थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए पूछा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे, तो अन्य सदस्य 6 हो जाएंगे। जब आप देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप या पांडुलेखन समिति में 6 अन्य सदस्य थे। ये थे एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र और डी पी खेतान। इनमें से बी एल मित्र के स्थान पर एन माधवराव और डी पी खेतान की 1948 में मृत्यु के बाद टी टी कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्यों में शामिल थे? तो यहाँ पर देखिए एन गोपाला स्वामी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, यानी 1 और 3 ये लोग संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। अगला प्रश्न है, संविधान के पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? देखिए मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, ए के अयंगर या जवाहरलाल नेहरू, तो सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू संविधान की पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो डेट याद रखिएगा 29 अगस्त 1947। दोस्तों संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान की उद्देशिका का विचार लिया गया है कहाँ से? तो ये आप जान लीजिए, ये प्रश्न भारत के संविधान के स्रोत से संबंधित हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? इटली, कनाडा, फ्रांस या यूएसए के संविधान से? तो सही उत्तर है यूएसए के संविधान से। तो सही उत्तर हो जाएगा, भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? तो आप जान लीजिए भारत में संविधान ही सर्वोच्च है। जैसे ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता को अपनाया गया है, भारत में संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है और संविधान ही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है और विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार और शक्तियां प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण या जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू की शक्ति आई और सर्वोच्च न्यायालय विधान और आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। उन विधानों को, आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। इसको ही जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ कहाँ पर है? केवल भारत में, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए दोनों में या फिर केवल यूके में? तो सही उत्तर है दोस्तों, न्यायिक पुनर्विलोकन की जो व्यवस्था है ये भारत और यूएसए दोनों में है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की द्वैधता या संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय? तो सही उत्तर, भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से जो लक्षण पाया जाता है वो है संविधान के निर्वचन या व्याख्या के लिए उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका या आयरलैंड? तो सही उत्तर है कनाडा से। भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा की संघात्मक व्यवस्था पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो आप जान लीजिए भारतीय संघवाद कनाडा की संघीय पद्धति पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना को कहाँ से प्राप्त किया गया है?
तो उत्तर है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। दोस्तों, भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों के संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ऐसे राज्यों के संघ को कनाडा के संविधान से प्रेरित मानेंगे, लेकिन जो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट है ये कनाडा से प्रेरित है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 सब सेक्शन 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की। और भारत के संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से किया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में कोई टकराव होने पर केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा और 7वीं अनुसूची के आधार पर केंद्र और राज्यों की शक्तियों का जो विभाजन है वो किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने समवर्ती सूची उद्धृत की है कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं सूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को कहाँ से ग्रहण किया है? तो आप जानते हैं दोस्तों, समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। तो भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो आप जानते हैं आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं इनकी संकल्पना आयरलैंड के संविधान से ली गई है और संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों की कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है और किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है? तो उत्तर है आयरलैंड का। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने के लिए भारतीय संविधान निर्माता कहाँ से प्रेरित थे? तो उत्तर है आयरिश गणतंत्र से। देखिए, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामांकन के द्वारा भारतीय संविधान निर्माता आयरलैंड के गणतंत्र से प्रभावित थे। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। मूल अधिकार, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। संविधान की संसदीय प्रणाली, ये यूके यानी ब्रिटेन के संविधान से। आपात उपबंध, जर्मनी के वाइमर गणतंत्र से। और राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो 2, 1, 4, 3 यहाँ पर देखिए 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, मौलिक अधिकार का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से है, सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड से, सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई हैं। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां जो हैं ये कनाडा के संविधान से प्रेरित हैं। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से, ये आपका सही है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है, न कि केंद्र की अवशिष्ट शक्तियों का। आप जान लीजिए, भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय आदि ग्रहण किए गए हैं। जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची की व्यवस्था, ये सभी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। देखिए, मौलिक अधिकार अमेरिकी अधिकार पत्र से लिए गए हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरिश गणतंत्र से। मंत्रिमंडलीय सरकार, ये ब्रिटिश संविधान से। और केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से भारत के संविधान में उद्धृत किए गए हैं। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा? 4, 3, 1 और 2। देखिए, 4, 3, 1 और 2, तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए।
और दिए गए कोड से सही उत्तर का जो है सही उत्तर का चयन कीजिए। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत, तो विधि का शासन, ये दोस्तों विधि का शासन रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आप जानते हैं जापान के संविधान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये कनाडा के संविधान से। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची यानी समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। तो 2 3 4 1 मिलान करिए, 2 3 4 1 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के मद यानी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। राज्य के नीति निदेशक तत्व तो आप जानते हैं आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और मूल अधिकारों की व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। संघ राज्य संबंधों में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और भारत राज्यों का संघ है और संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो देखिए सही सुमेलन हो जाएगा पहले का 3 यानी 3 5 1 2, 3 5 1 2, तो यहाँ पर 3 5 1 2 ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो उत्तर है पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। दोस्तों मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में रखा गया है और ये मूल रूप से मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन्हें भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है और कारण है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो आप देखिए दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगर इस प्रश्न को हम विस्तार में देखेंगे तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, लेकिन मात्र मौलिक अधिकारों की वजह से ये संविधान लंबा नहीं हुआ है। अन्य कारण भी रहे हैं, क्योंकि केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्यों की शक्तियों का वितरण, ये सारी चीज़ें इस संविधान को लंबा बनाती हैं। केंद्र और राज्य दोनों के संबंध में जो उपबंध हैं, ये संपूर्ण उपबंध इसी संविधान में दिए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो आप जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो मूल अधिकारों का विचार जो है दोस्तों, आप जान लीजिए कि ये भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है कहाँ से? तो यूएसए के संविधान से। अगला प्रश्न है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो लिखित संविधान का प्रारंभ सबसे पहले अमेरिका में हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। ये विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वहीं भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं। अब आइए दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान को क्रमांक के अनुसार कुल 22 भागों में बांटा गया है और अगर हम गणना करेंगे तो कुल 25 भाग हो जाएंगे। तो आइए भारतीय संविधान के प्रमुख भागों पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्तर है 22 भागों में। भारतीय संविधान को क्रमांक के अनुसार 22 भागों में, लेकिन गणना की दृष्टि में इसमें कुल 25 भाग हो गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए और उन्हें क्रम के अनुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है वैसा करिए। देखिए, संघ और उसका राज्य कार्य क्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता और राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो सबसे पहले संघ और उसका कार्य क्षेत्र आएगा, उसके बाद आएगा आपका नागरिकता, फिर राज्य के फिर आएगा आपका दोस्तों देखिए
मौलिक कर्तव्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों यहाँ पर क्रम अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले संघ और उसका राज्य क्षेत्र आएगा। संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। फिर आएगा संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। उसके बाद आप देखेंगे संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में वर्णन है और 4 क में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। तो ए में जो है 1 3 4 2 ये जो है ए में सही विकल्प प्राप्त हो जाएगा। और क्रमांक 1 में संघ और उसका राज्य कार्य क्षेत्र जो है, ये संघ और उसका कार्य क्षेत्र दोस्तों ये आपके अनुच्छेद 1 भाग 1 में संविधान के भाग 1 में वर्णित है। तो एक पहले स्थान पर आएगा। उसके बाद नागरिकता संबंधी प्रावधान आएंगे, फिर आपके नीति निर्देशक तत्व और फिर लास्ट में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था आएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, नागरिकता संविधान के भाग 2 सही सुमेलित है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 ये भी सही सुमेलित है। मौलिक कर्तव्य भाग 6A ये आपका सही सुमेलित नहीं है। और राज्य भंग संविधान के भाग 6 में। तो मौलिक कर्तव्यों का समावेश भाग 4 क के अंतर्गत किया गया है 4A के अंतर्गत किया गया है, न कि 6A के अंतर्गत। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। भाग 9, 10, 11 या 12। तो सही उत्तर है भाग 9 में। संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 चरणों में या 3 स्तरों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना है। और इस भाग के अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 में कहा गया है, प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम हो। तो दोस्तों आप जान लीजिए, भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है। तो ये है भाग 11 का अध्याय 1। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 जो कि अनुच्छेद 245 से 255 है, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है। जबकि इसी भाग का अध्याय 2 अनुच्छेद 256 से 263 ये प्रशासनिक संबंधों के बारे में उपबंध करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में देखिए कौन कौन से विषय दिए गए हैं। उपाधियों का अंत, तो ये उपाधियों का अंत मूल अधिकारों के अंतर्गत है। ग्राम पंचायतों का गठन, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये मौलिक कर्तव्यों का अंग है। और राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ है, ये संघ और उसके राज्य क्षेत्र में ये उपबंध है। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा, 3 1 4 2। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, आपको बताना है। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार सही नहीं है, दूसरे भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, तो तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है। संविधान का भाग 4 क जो है ये मौलिक कर्तव्य बिल्कुल सही सुमेलित है। संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो दोस्तों संविधान का जो 5वां भाग है वो संघ से संबंधित है, न कि जो नीति निर्देशक सिद्धांतों से। तो केवल एक ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित है, अन्य सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए, नागरिकता भाग 1, नागरिकता भाग 2 सही सुमेलित है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 ये आपका सही सुमेलित नहीं है। नगर पालिकाएं भाग 9 क में और निर्वाचन भाग 15 में। तो दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र जो है इसका प्रावधान संविधान के भाग 8 में किया गया है, न कि 7 में।
तो याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं दोस्तों, नागरिकता संबंधी प्रावधान भाग 2 में, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में, नगर पालिकाएं 9 क में और निर्वाचन भाग 15 में इसका प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध हैं। भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों का। भाग 4 क में आप जान लीजिए मूल कर्तव्यों का और 9 क में नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा? 3-1-4-2। 3-1-4-2 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? देखिए, पंचायत भाग 9 सही सुमेलित है, नगर पालिकाएं भाग 9 क सही सुमेलित है, सहकारी समितियां 9 ख सही सुमेलित है, अधिकरण भाग 10 ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि अधिकरण जो है दोस्तों भाग 10 में अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधी प्रावधान है और अधिकरणों की व्यवस्था 14 क में की गई है। तो ऑप्शन डी ये आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो भाग 9 में। देखिए, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी उपबंध किए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित जो प्रावधान हैं वो शामिल किए गए हैं, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में, जो भारत के संविधान के भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। संघ का प्रावधान जो है संविधान के भाग 5 में और आपात उपबंध भाग 18 में इसका प्रावधान किया गया है। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा? देखिए, 2-1-4-3 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य भाग 4 क में ये आपका सही सुमेलित है। राज्य भाग 6 में सही सुमेलित है। भारत का महान्यायवादी ये भाग जो है 13 में सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान भाग 5 में किए गए हैं, न कि भाग 13 में, और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में। तो याद रखिएगा, भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी प्रावधान है। महान्यायवादी की व्यवस्था अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भाग 5 में की गई है। तो ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए, भारतीय संविधान का भाग 15 निर्वाचन संबंधी प्रावधान, भारतीय संविधान का भाग 16 जो है, आप देखिए भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, भाग 17 ये राजभाषा से संबंधित प्रावधान और भाग 18 में आपात उपबंधों का वर्णन है। तो 4-3-2-1 4-3-2-1 आपका सही सुमेलन हो जाएगा। देखिए कौन सा विकल्प, 4-3-2-1 ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? तो उत्तर है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है संविधान का भाग 16। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला। इसमें हमने भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन के अंतर्गत संविधान की प्रमुख समितियां, संविधान के स्रोत और संविधान के प्रमुख भागों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा और कुछ अन्य एक्स्ट्रा तथ्य जो आपको बताए गए हैं उनको अलग से नोट कर लीजिएगा, ताकि रिवीजन में आसानी रहे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।